हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। दो पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मामला दर्ज। शहजाद भट्टी और जसवंत कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। टाउन थाना अधिकारी अशोक बिश्नोई ने दर्ज करवाया मुकदमा। किशनपुरा दिखनादा निवासी जसवंत ने किया था भट्टी से संपर्क। इंस्टाग्राम पर 2 बार चैट कर भेजे थे अपने मोबाइल नंबर। जसवंत उर्फ सोनू ने शहजाद भट्टी से फोन करने की बात कही तो शहजाद भट्टी से संपर्क करने के प्रयास में जसवंत था। जसवंत ने शहजाद के इंस्टाग्राम आईडी से उठाए थे हथियारों के फोटो और इन्हीं फोटो को जसवंत ने लगाए थे अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर। हनुमानगढ़ सहित देश के कई राज्यों को बम विस्फोट से दहलाने के प्रयास में भट्टी था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर हनुमानगढ़ से। 2 पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शहजाद भट्टी और जसवंत कुमार के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और प्रदीप हमारे साथ खबर पर जुड़े हैं। प्रदीप, पूरा मामला बताएं। बिल्कुल, जो हनुमानगढ़ में पिछले कई दिनों से जो आरडीएक्स और आईईडी को लेकर जिस तरीके से अंबाला में आरोपी पकड़े गए, उसके बाद हनुमानगढ़ पुलिस का लगातार इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा था, जिसके बाद एसपी नरेंद्र मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आतंकी शहजाद भट्टी है उसके स्लीपर सेल के गंगानगर और हनुमानगढ़ में एक्टिव होने का खुलासा किया था। जिसके बाद अब जो हनुमानगढ़ के किशनपुरा दिखनादा गाँव निवासी जसवंत उर्फ सोनू है वो शहजाद भट्टी के संपर्क में था और इंस्टाग्राम पर 2 बार चैट है वो उसके मिले हैं। और उसके बाद शहजाद भट्टी और जसवंत उर्फ सोनू ने फोन करने की बात भी कही थी, जिसके बाद शहजाद भट्टी से लगातार ये युवक है वो संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। और इसी ने जसवंत ने शहजाद के इंस्टाग्राम आईडी से उठाए थे हथियारों के फोटो और इसी को लेकर है वो अब हनुमानगढ़ पुलिस एक्टिव हुई और जो ये युवक है इसके खिलाफ हनुमानगढ़ टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर अब इस पूरे मामले की जांच वो शुरू करती है। प्रदीप, क्या यही जसवंत नाम का युवक ही है या अब और भी इसमें कोई नाम सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, इसी युवक से हैं वो लगातार हनुमानगढ़ पुलिस है वो संपर्क करने का जो पूछताछ करेगी और उसके बाद जो यहाँ पर लोकल में ये युवक किन किन लोगों के संपर्क में था और इस पूरे नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हनुमानगढ़ पुलिस की एक विशेष टीम को है वो एसपी ने लगा रखा है। और वो ये विशेष टीम इस तरीके के क्लू है वो यहाँ पर इकट्ठे करी और उसके बाद जो निश्चित तौर पर जो हनुमानगढ़ पुलिस ने जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्लीपर सेल एक्टिव होने की बात कही थी और उसी के मद्देनजर है जो इन युवकों से हैं वो इनको डिटेन कर रही है पुलिस और अब इनसे पूछताछ कर आगे इस संपर्क में और भी जुड़े हुए लोगों से पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर बड़े खुलासे होने की संभावना है। प्रदीप, कनेक्शन जो है वो कहाँ बताए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो पकड़े गए आरोपी है वो अंबाला में पकड़े गए, जिसके बाद हनुमानगढ़ पुलिस को सूचना दी और हनुमानगढ़ पुलिस है वो वहां से पहुंची। उसके बाद जो हालांकि जो सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिल रही है कि अंबाला पुलिस है वो इन आतंकियों को लेकर है वो हनुमानगढ़ भी पहुंची थी और वहां से जहां पर इन लोगों ने जो आईईडी रखा था उस जगह का भी इन्वेस्टिगेशन किया था। हालांकि उसके बाद जब हनुमानगढ़ पुलिस इस तरीके का हनुमानगढ़ का नाम सामने आया तो एसपी नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में जो टीमें हैं वो लगातार एक्टिव थी और उन्होंने वहां पर जाकर अंबाला में जाकर इन आरोपियों से पूछताछ की। अब देखिए कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तो हो सकता है कि पुलिस इन लोगों को है वो वापस यहाँ पर भी लेके आई और हनुमानगढ़ पुलिस अपने अलग तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और इसमें कई लोगों के गंगानगर हनुमानगढ़ सहित आसपास के कई इलाके के लोगों के स्लीपर सेल के रूप में काम करने की जानकारी सामने आई और अब इन लोगों से पूछताछ कर पुलिस है वो इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। बिल्कुल प्रदीप, और क्योंकि जिस तरह से ये धमाके करना चाह रहे थे या जो प्लान था उसमें एक व्यक्ति तो शामिल नहीं हो सकता है, इसमें और लोग भी शामिल होंगे ये तो संभव साफ नजर आता है। लेकिन प्रदीप, अभी तक अगर बात करें फोन से कोई जानकारी लग पाई है कि जैसा इंस्टाग्राम चैट हुई ये जानकारी लगी, इसके अलावा कहाँ किन ग्रुप्स में ये जुड़ा हुआ था या क्या स्लीपर सेल की तरह कार्य कर रहा था या उससे कुछ ज्यादा था, ये कुछ जानकारी लग पाई है? जी बिल्कुल, जो हनुमानगढ़ पुलिस ने है वो जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का चल रहा था और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्योंकि जिस तरीके से आतंकी शहजाद भट्टी है वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव था और ऐसे में पुलिस के द्वारा एक अलग से लिस्ट तैयार की गई जिसमें जो लोकल लोग हैं वो इसके संपर्क में कौन थे और ऐसे में इन लोगों के संपर्क में होने वाले लोगों को जब चिन्हित किया तो हनुमानगढ़ के किशनपुरा दिखनादा निवासी जसवंत उर्फ सोनू है तो वो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसको डिटेन किया और डिटेन के बाद जो इससे उसके पूरे मोबाइल को खंगाला तो तब उसमें है वो ये सामने आया कि इंस्टाग्राम पर 2 बार
चैट की थी और अपने मोबाइल नंबर भी उसने शहजाद भट्टी को भेजे थे। तो ऐसे में जो जिस तरीके से, क्योंकि पूरा मामला सामने आया अंबाला तक, जो अंबाला में ये लोग पकड़े गए, हनुमानगढ़ में आईईडी पड़ा रहा लेकिन आरडीएक्स नहीं पहुंचा, तो कहीं न कहीं क्योंकि अकेला आदमी ऐसा इस तरीके की घटना को नहीं अंजाम दे सकता, कहीं न कहीं उसके स्लीपर सेल के रूप में जो तमाम लोग हैं वो एक्टिव हैं और इन्हीं एक्टिवों को आइडेंटिफाई करने के लिए हनुमानगढ़ पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई है और इसी के तहत है जो ये किशनपुरा दिखनादा निवासी जो ये व्यक्ति है उसको पुलिस ने डिटेन किया और उससे कई खुलासे हुए। अब आगे जो पुलिस है किस तरीके की कड़ियां आगे भी इसकी जांच जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जानकारी के लिए।